यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी होने वाले पीटी 2022 के स्कोर कार्ड से जो भर्ती विज्ञापन है, उन 4 भर्ती विज्ञापनों की जानकारी आप लोगों को मिलने जा रही है, जिसमें कि पीटी 2022 के स्कोर कार्ड से कौन-कौन सा विज्ञापन देखने को मिलेगा और पीटी 2022 का कट ऑफ क्या होगा, चाहे जेईई भर्ती विज्ञापन हो या एजीटीए का विज्ञापन हो या आप लोगों का मानचित्रकार और आयुर्वेद फार्मासिस्ट का विज्ञापन हो। इन 4 भर्ती विज्ञापनों की संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि विज्ञापन कब देखने को मिलेगा, आवेदन क्या होगा और पदों की संख्या क्या होगी। देखिए, जब कोई जानकारी एथेंटिक मिल जाती है तभी आप लोगों को अपडेट दिया जाता है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए ताकि आगामी भी आने वाले भर्ती विज्ञापन की जानकारियाँ मिलती रहें। अब बात करेंगे पहले जेईई विज्ञापन को लेकर कितने पदों की संख्या है और विज्ञापन कब देखने को मिलेगा। जेईई विज्ञापन को लेकर आप लोगों को बताया गया था कि पहले 1000 पदों का अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ था। उसके बाद पदों की संख्या बढ़ के 1100 हुई। 1100 से पदों की संख्या बढ़ के 1322 पदों की संख्या हुई। 1322 के बाद टोटल अभी अगर देखा जाए, टोटल जो पदों पे काम चल रहा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, वह टोटल 1395 से लेके 1475 पद हैं। 1475 पदों पे यह विज्ञापन देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा पद रहेंगे, कम नहीं रहेंगे। अभी की जानकारी के अनुसार 1395 से लेके 1475 पदों की संख्या है जिन पे विज्ञापन आना है पीटी 2022 के स्कोर कार्ड से। अब रही बात कि पीटी कट ऑफ क्या होगा, तो अगर आपके 45 से लेके 50 नंबर के बीच में है पीटी 2022 के स्कोर कार्ड में, तो आप लोग 100% मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, मौका मिलेगा आप लोग बैठने के लिए। और इन विज्ञापन को लेके देखिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी तक ये विज्ञापन जारी कर दिया होता, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि अभी लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम जो फाइनल रिजल्ट जारी होने वाला है उसको लेके आयोग में काम चल रहा है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से यह विज्ञापन देखने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन इसी माह में आपको यह विज्ञापन देखने को मिलेगा, जेईई का विज्ञापन। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पहला विज्ञापन जो जारी होगा, वो पहला विज्ञापन होगा मानचित्रकार का विज्ञापन। और मानचित्रकार के विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या जो है वह आप मान के चलिए 220 से लेके 275 पदों की संख्या होगी मानचित्रकार की। इतने जो पदों की अधियाचन है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में मिले हुए हैं। 220 से लेके 275 पदों की संख्या मानचित्रकार का विज्ञापन। और इस विज्ञापन के जो अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 6 माह पहले से आए हुए हैं, लेकिन आयोग अभी पुरानी भर्तियों को लेकर काम कर रहा था। इन्हीं सभी कारणों की वजह से यह विज्ञापन देखने को नहीं मिला। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस माह में 2 विज्ञापन जारी करने वाला है। पहला विज्ञापन हो गया मानचित्रकार का विज्ञापन, जो कि पहला विज्ञापन यही देखने को मिलेगा आप लोगों को पीटी 2022 की स्कोर कार्ड से। और दूसरा विज्ञापन जेईई का विज्ञापन, जो कि जेईई के विज्ञापन में अभी जो 1395 से लेकर 1475 पदों पे काम चल रहा है, यह विज्ञापन इसी माह में यह दूसरा विज्ञापन देखने को मिलेगा। अगर आयोग थोड़ा विलंब करता है तो दिसंबर लास्ट में यह विज्ञापन जारी होंगे दोनों, लेकिन इस माह में जारी होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। और अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग केवल प्राथमिकता दे रहा है अपने लेखपाल भर्ती परीक्षा के फाइनल परिणाम पे। उन्हीं सभी कारणों की वजह से अभी तक विज्ञापन एजीटीए के विज्ञापन में भी कुछ कमियां रह गई हैं। और पीटी 2022 के स्कोर कार्ड से एक विज्ञापन आप लोगों को एजीटीए का देखने को मिलेगा, लेकिन एजीटीए का विज्ञापन दिसंबर माह में देखने को नहीं मिलेगा। यह पूर्णतः सत्य है। जो लोग भी अफवाह फैला रहे हैं कि इस माह में देखने को मिलेगा, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। दिसंबर माह में एजीटीए का विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। एजीटीए का विज्ञापन जनवरी माह में देखने को मिलेगा, संभवतः 10 जनवरी के बाद। लेकिन ये है कि जो एजीटीए का विज्ञापन होगा, पहले उसमें 3500 कुछ ऐसे ही आप लोगों को पदों की संख्या बताई गई थी, 3500 प्लस पद रहेंगे। लेकिन अभी की जानकारी के अनुसार एजीटीए में टोटल 3995 से लेकर 4015 पदों की संख्या हो चुकी है एजीटीए में। एजीटीए के विज्ञापन में काफ़ी कुछ बदलाव भी देखने को इस बार मिलेगा। बदलाव में ये होगा कि सिलेबस में कुछ बदलाव किया जाएगा। सिलेबस में कंप्यूटर सब्जेक्ट जोड़ा जाएगा और यूपी स्पेशल, ये 2 सब्जेक्ट अलग से सिलेबस में ऐड किए जाएंगे। और यह विज्ञापन आप लोगों को जनवरी माह में देखने को मिलेगा, यानी 10 जनवरी के बाद एजीटीए का विज्ञापन देखने को मिलेगा। और आप लोग काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे थे कि आयुर्वेद फार्मासिस्ट के विज्ञापन में अभी देखिए संशोधन हुआ है। संशोधन होने के बाद यह विज्ञापन जारी होगा पीटी 2022 के स्कोर कार्ड से ही विज्ञापन जारी होगा। लेकिन इस विज्ञापन को आने में काफ़ी समय लग सकता है, यानी कि जनवरी लास्ट मान के चल सकते हैं कि जनवरी लास्ट में अगर आयोग तेजी बरता तो 15 जनवरी के बाद और 30 जनवरी के पहले आयुर्वेद फार्मासिस्ट का विज्ञापन जारी कर सकता है। बाकी अभी जो काम चल रहा है केवल जेईई विज्ञापन का काम चल रहा है। और मानचित्रकार का विज्ञापन जो अधियाचन काफ़ी दिनों से आयोग में आया हुआ है, तो ये अभी विज्ञापन इसी माह में देने की आयोग की पूरी कोशिश है कि इस माह में 2 विज्ञापन जारी किया जाए पीटी 2022 के स्कोर कार्ड से। और कुछ लोगों का यह कमेंट था कि जो बीपीओ का एग्ज़ाम हो गया और जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया और 1262 पदों का जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो चुका है, उसकी टाइपिंग कब होगी। इस माह में और जनवरी माह में, यानी 2024 के जनवरी में भी कोई भी एग्ज़ाम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आयोजित नहीं करेगा। आपका एग्ज़ाम बीपीओ का एग्ज़ाम हो गया और जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों का एग्ज़ाम हो गया, ये सभी परीक्षाएं अब जाएंगी सीधे
फरवरी मार्च। पेट 2022 के स्कोर कार्ड से आप लोगों को लोअर पीसीस का विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब देखिए समय काफ़ी हो चुका है और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट जो लोअर की वैकेंसी आएगी, इसमें टोटल पदों की संख्या मान के चलिए कि 600 प्लस पदों की संख्या होगी। लेकिन यह विज्ञापन अब पीटी 2023 के स्कोर कार्ड से देखने को मिलेगा। और पीटी 2023 का जो रिजल्ट आप लोगों का है जनवरी माह के यानी कि 15 से लेकर 25 जनवरी के बीच में देखने को मिल जाएगा पीटी 2023 का रिजल्ट। फिर पीटी 2023 से कुछ विज्ञापन, जो बड़े विज्ञापन देखने को मिलेंगे, जिनमें कि एक हो गया 600 प्लस पदों पे आप लोगों को लोअर पीसीस का विज्ञापन देखने को मिलेगा। फिर एक जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन देखने को मिलेगा। और जूनियर असिस्टेंट विज्ञापन के बाद एक विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टेनोग्राफर का विज्ञापन। ये तीन, और उसके बाद एक विज्ञापन आपको लेखपाल का देखने को मिलेगा, जो कि 4000 प्लस पदों की संख्या होगी। इसी तरह से कम 4 से 5 बड़े भर्ती विज्ञापन पीटी 2023 के स्कोर कार्ड से भी देखने को मिलेगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लेखपाल परीक्षा परिणाम 15 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में जारी किया जाएगा। अभी 2 वेटिंग लिस्ट आप लोगों को देखिए कल भी बताई गई थी, तो कल शाम तक वेटिंग लिस्ट जारी हो गई। तो अभी तक जो भी जानकारियां आप लोगों को दी गई हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, जब तक कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिल जाता है तब तक कोई जानकारियां दी नहीं जाती हैं। तो आप लोग चैनल से भी जुड़ जाया करिए ताकि आगामी भी जानकारियां मिलती रहें। और अभी तक के रिकॉर्ड में अगर देखा जाए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, तो जेई की इतनी बड़ी भर्ती नहीं थी जितनी बड़ी भर्ती इस बार आपको देखने को मिलेगी। अभी देखिए, हम लोग जब 2-4 दिन पहले आयोग में गए हुए थे, तो वहाँ से ये जानकारी मिली कि अभी हम लोग पूरा काम कर रहे हैं लेखपाल के रिजल्ट पे, क्योंकि दिसंबर लास्ट तक हमें रिजल्ट देना है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से पुराने भर्तियों पे जो रिजल्ट आने वाले हैं, या मुख्य सेविका की बात जब की गई तो मुख्य सेविका की भी यही जानकारी निकल के आई कि मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की जारी की जाएगी और इसी माह में, लेकिन रिजल्ट जाएगा जनवरी माह में। जनवरी माह में रिजल्ट जाएगा, फिर थोड़ा समय लग सकता है जनवरी माह में, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष जी भी कहे हैं कि मुख्य सेविका की भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा फरवरी माह तक, फरवरी और मार्च माह तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी डीबी करा ली जाएगी। अब देखना है कि भाई कहने वाली बात है कि पलट जाते हैं, या फिर जो कहा गया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से कि भर्तियां तेज़ी से चलेंगी, क्योंकि आगे लोकसभा का चुनाव है। तो ये सब बात की बातें हैं कि कब क्या होता है। बाकी आप लोग अगर आयोग जा रहे हैं या आयोग के अगल बगल कहीं आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तब भी अपनी बात रखा करिए, क्योंकि आप पेपर दे देंगे, अभी सोचेंगे कि अब रिजल्ट आ जाएगा, तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इतना तेज़ी से चलने वाला नहीं है जब तक आप लोग दबाव नहीं डालेंगे। और जेई 2018 का रिजल्ट आप लोगों को जनवरी माह में देखने को मिलेगा, और बीडीओ का रिजल्ट भी जनवरी माह में ही देखने को मिलेगा। अभी इस माह में एक रिजल्ट जारी हो सकता है, वह रिजल्ट है आप लोगों का 1262 पदों पर जो एग्जाम हुआ है जूनियर असिस्टेंट का। लेकिन टाइपिंग इस माह में, इस साल बहुत कम संभावना है, जनवरी और फरवरी माह में जा सकती है टाइपिंग, जो 1262 पदों की। अभी कोई ऑथेंटिक जानकारी भी नहीं मिली है, लेकिन ऐसी जानकारियाँ निकल के आ रही हैं कि अगर इस माह में आयोग थोड़ा देरी करेगा रिजल्ट देने में 1262 पदों का जूनियर असिस्टेंट का, लेकिन टाइपिंग आप लोगों को जनवरी माह में करा सकता है। तो ये जो कुछ भर्तियां थी उनकी जानकारी मिल गई, बाकी आगे भी आने वाली भर्ती विज्ञापन की जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी किया करिए ताकि आगामी आने वाली भर्ती विज्ञापन की जानकारी मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।